वनमाल में एक राजा की कथा महाराज जी आती है। वो संत वेश में बहुत भाव रखता था। वो जो भाट भाड़ वगैरह होते उनको कुछ नहीं देता था। बोले इनको तो पैसा देना ठीक नहीं, साधुओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, ये उसका भाव था। गौ ब्राह्मण संतों का उपासक था। तो भाणों ने उसका मखौल करने के लिए, ऐसे तो ये देता नहीं, साधु बन के कुछ दे देगा, तो भाणों ने साधुओं का भेष बनाया और खोल करताल लेकर सीताराम राधे श्याम कीर्तन करते हुए वहाँ गए और रिहर्सल पूरा कर लिया था उन्होंने। साधु जैसे कैसे चलते, कैसे बोलते, कैसे कीर्तन करते, नाटक सब सीख लिया था उन्होंने। पर राजा के दरबार में जैसे ही पहुँचे तो ये होता है, जो मनवाणी क्रिया से सत्य में प्रतिष्ठित होता है उसके सामने छल कपट चलता नहीं, वो खुल जाता है, कलई खुल जाती है। तो वो आए तो साधु की नकल करके थे, पर ऐसे धर्मनिष्ठ राजा का सामना हुआ, दृष्टि पड़ी कि वो अपनी नकल भूल गए, असल में आ गए। तो भाणों जैसा नाटक करने लगे। वो भाण जैसे नकल करके हंसाते हैं, लोगों को प्रहसन करते हैं, तो भाणों का ही काम करने लगे वो। पर राजा की निष्ठा में अंतर नहीं आया। राजा ने कहा भले ही सारी सभा इन्हें भाण मान रही है, पर ये संत के वेश में आए हैं तो हम तो इनके चरण धोएंगे। तो नाभाजी लिखते हैं, भाण भेष गाढ़ो गयो, दरस परस उपजी भगति, एक भूप भागवत की, कथा सुनत हरि होय रति। भले ही भाण हुए तो क्या हुए, संत वेश में हैं, उन्होंने संत मानकर चरण धोए। तो राजा ने स्पर्श किया उनके पैरों का, तो राजा का दर्शन हुआ और राजा का स्पर्श हुआ। तो नाभाजी लिखते हैं उपजी भक्ति, उन भाणों के भीतर भक्ति उत्पन्न हो गई। वे रोने लग गए, उन्हें पश्चाताप होने लग गया कि अरे क्या राजा से पैर धुलाने लायक हम हैं? अरे हम इसको क्या ठगने आए, हम खुद ही ठगा गए। और यह वेश इतना पवित्र है कि राजा को नतमस्तक कर दिया। तो हे प्रभु, अब ये वेश नकली नहीं असली ही रहेगा, अब इसका त्याग नहीं करेंगे। तो राजा तो जानता था कि ये किस लिए आए हैं, संत वेश बनाकर। तो राजा ने उनको खजाने में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा महाराज, दूसरे संतों को तो दक्षिणा दी जाती थी, आपकी जितनी राजी आवे और जितना उठाकर यहाँ से सोना चांदी हीरा जवाहरात ले जाना चाहो ले जाओ। पर उनके भीतर तो भक्ति प्रकट हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कहा महाराज इस धन में दुर्गंध आ रही है। किसकी दुर्गंध आ रही है? बोले रजोगुण तमोगुण की गंध आ रही है, इस गंध को हम सह नहीं पा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो कि बस हमारा वेश ऐसा ही बना रहे। और कह करके राजा को नमस्कार करके वे जंगल में चले गए, लौट के नहीं आए। ये है स्पर्श का सत्संग।